अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं आपके लिए एक लंदन सेशंस की स्ट्रेटजी लेकर आया हूँ। तो सिंपली मैंने ये सारा कुछ ग्वाडियर सर से ही सीखा, ठीक है। और ये जो स्ट्रेटजी है ये एक स्टूडेंट है उनका, उन्होंने बनाई है और मैंने इसे टेस्ट किया है। मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि आप लोग डायरेक्ट जो मैंने बताया उसी के ऊपर देखते हुए एंट्रीज प्लान करना स्टार्ट कर दो। सिंपली इससे पहले आप टेस्ट करो, उसके बाद इसके अंदर से अच्छी अच्छी चीज़ें निकालो ताकि तुम्हारी कन्फर्मेशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके। तो एज अ जो मुझे देखते हैं उनके लिए एक टास्क ही है कि आप इसको बिल्कुल डायरेक्ट अप्लाई मत करना, सिंपली इसे टेस्ट करना और मुझे भी बताना कि इसके अंदर और क्या मॉडिफिकेशन हो सकती है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने भी थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की है, जिस तरह मुझे पता चला मैंने उस हिसाब से। तो लंदन सेशन में इसकी एंट्री होनी चाहिए, ठीक है। आएगी लंदन से थोड़ी देर पहले भी हो सकती है और डायरेक्ट लंदन के टाइम भी एंट्री इसकी हो सकती है। अब ये नहीं है कि एग्जैक्ट लंदन में ही होगी, ये है कि एशियन क्लोज होने के बाद एंट्री प्लान इसके अंदर की जा सकती है। आपको एशियन सेशंस मैं टाइम फ्रेम बता दूंगा, आपने वो टाइम फ्रेम मुकम्मल देखकर उसके बाद उसके ऊपर एंट्रीज प्लान करनी है, ठीक है। तो मैं आपको इसकी सारी सेटिंग बता दूंगा सेशंस की, ठीक है, जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो ग्वाडियर सर भी नहीं, मैंने ये सेटिंग उन्होंने ही बताई हुई है, तो वही मैं यूज़ कर रहा हूँ। सिंपली आपको इसके लिए 5 पॉइंट है जो आपको एग्जैक्ट पता होने चाहिए। अगर आपके ये 5 पॉइंट नहीं क्लियर तो आप इसके अंदर कुछ भी कर नहीं सकते। 5 पॉइंट में सबसे इंपॉर्टेंट है डायरेक्शन, आपके बायस, आपके उस दिन के बायस एग्जैक्ट है किस तरफ के। अगर तो आपके बायस ठीक है तो मार्केट आपको एंट्री प्लान देगी और एशियन तुम्हें आसानी से बता देगा हाँ मैं एंट्री इस तरफ जाना चाह रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहले तुम्हें बायस क्लियर होने चाहिए, तुम्हारे डायरेक्शन क्या है कि मार्केट ने यहां से यहां जाना है, ये तुम्हें पता होना चाहिए कि मार्केट यहां आई है, अब उसने यहां जाना है और तुम फिर इसे पकड़ सकते हो। अगर तुम्हें यही नहीं पता कि ये किस तरफ जाना चाहती है मार्केट, अब जाना ये ऊपर की तरफ जा रही हो, डायरेक्शन इसके ऊपर की तरफ हो और तुम इसे यहां से यूज करते हो कि मैं यहां से सेल करूंगा, नहीं, तुम्हें एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि मार्केट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट कहां तक जाना चाहती है। अगर तुम्हें ये क्लियर है तुम्हें मार्केट एंट्री जरूर देगी। और एशियन सेशन में तुम्हें एग्जैक्ट, मैंने खुद टेस्ट किया है इसे, 2 दिन हो गए मैं टेस्ट कर रहा हूँ इसे बैक पर भी। और मैं ये नहीं, इसलिए मैंने आते हुए बोला था कि डायरेक्ट एंट्री प्लान ना करना, सिंपली इसको तुम क्या कहते टेस्ट करना, टेस्ट करके अप्लाई करना। मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि जो एंट्रीज मैं ये बता रहा हूँ ये वर्क कर रही है। इसके पीछे एक चीज़ है क्योंकि मैं दूसरा प्राइस स्ट्रक्चर के ऊपर ट्रेड करता हूँ और स्ट्रक्चर के हिसाब से एग्जैक्ट वही चीज़ अप्लाई हो रही है और मैं उसी वजह से इसे ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है। ये नहीं है कि मैं बाद में बना रहा हूँ कि आप इसे टेस्ट करो, इतना है कि आपके डायरेक्शन क्लियर होनी चाहिए, आपका स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए कि मार्केट जाना कहाँ चाहती है। अगर तुम्हें यही नहीं पता कि मार्केट एग्जैक्ट जाना कहाँ चाहती है तुम फिर इसके अंदर कुछ भी कर नहीं सकते, सीधी सी बात है, ठीक हो गया। अब बायस तुम्हारे क्लियर होने चाहिए। दूसरा, तुम्हें एशियन सेशन का हाई और लो मार्क करना है। अब मैं इसकी थोड़ी सी सेटिंग बता देता हूँ एशियन सेशन की। ये जितना भी टाइम है मेरा न्यूयॉर्क टाइम फ्रेम के हिसाब से है, ये देखो न्यूयॉर्क
यूटीसी -5 न्यूयॉर्क, -5 -4 नहीं, तुमने न्यूयॉर्क देखना है। और यहाँ सर्दियाँ इसलिए -5 आ रहा है, गर्मियाँ आएंगी तो यहाँ पर -4 मेरे ख्याल से हो जाता है। जो भी यहाँ पर हो तुमने सेटिंग के अंदर आना है। मैं इंडिकेटर का नाम बता देता हूँ। एफएक्स, ये है एफएक्स मार्केट सेशन बायोटोकी के नाम से है, आपने ये यूज करना है। ठीक हो गया, ये वाला टाइम फ्रेम और ये वाला इंडिकेटर। अब जब ये अप्लाई करोगे डिफॉल्ट होगा, आपने आकर टाइम्स, अगर यहाँ पर न्यूयॉर्क आपने सेलेक्ट किया, यूटीसी -5 सेलेक्ट है, तो यहाँ पर आपने जीएमटी -5 कर लेना है। अगर यहाँ पर न्यूयॉर्क का यूटीसी -5 हो, अगर यहाँ पर गर्मी आ जाती है, यहाँ पर मेरे ख्याल से यूटीसी -4 आ जाना है न्यूयॉर्क के, तो फिर आपने यहाँ पर आकर जीएमटी -4 सेलेक्ट कर लेना है। मेनली हमें चाहिए एशियन सेशन की सेट टाइम फ्रेम, तो 20 से लेकर 00 है, तो आप ये एशियन का टाइम फ्रेम है, आप इसे यूज कर सकते हो। सेकंड लंदन का 2 से लेकर 5, न्यूयॉर्क का 7 से 12 और लंदन क्लोज का 10 से 12। ये पीएम वगैरह नहीं मैं बता रहा, सिंपली यहाँ पर तुम आओगे इस तरह होगी सारी, तो तुम यहाँ से 20 और 00 सेलेक्ट कर लेना। ये तुम्हारे पास क्या है, सेशन की सेटिंग। ठीक हो गया, एशियन सेशन की। तुम इसको अप्लाई करना और नीचे से ये जो मर्जी तुम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना ये चीज़ें सिंपली। ठीक हो गया, ये चीज़ें आप पॉज करके आप लोग देख सकते हो कि ये चीज़ें मैंने सिर्फ सेलेक्ट की हुई है। यहाँ पर सेशन कलर सेलेक्ट किया है बस, इसके अलावा और कुछ नहीं। ये सेटिंग है। मेनली आपको एशियन सेशन का टाइम फ्रेम पता होना चाहिए, तो उस पर फिर आप जब ये लगाओगे तो ये इस तरह यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये एशियन सेशन, ये मैं वही ट्रेड्स पकड़ रहा हूँ, ऑलमोस्ट वही सारी ट्रेड्स हैं। आज भी वही यही चीज़ मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। सिंपली आपको डायरेक्शन क्लियर होनी चाहिए। अगर आपको डायरेक्शन क्लियर नहीं है तो आप ट्रेड नहीं कर सकते। ठीक है, ओके, चले आ जाते हैं। बेसिकली बायस तुम्हारे क्लियर होने चाहिए कि मार्केट कहाँ से कहाँ जाना चाहती है। अगर तुम्हारी ये क्लियर नहीं है तो तुम एंट्री पकड़ नहीं सकते इसके अंदर। ठीक है, तुम कोई भी एंट्री लोगे वो गलत होगी। इससे थोड़ा सा क्या कहते हैं, तुम्हें एशियन सेशन तुम्हें क्लियर कर देगा, हाँ मैंने इस तरफ जाना है। ठीक है, और ये नहीं है कि हर जगह ये अप्लाई हो। अगर इसकी विन रेट रेशो भी अगर मैं तुम्हें बताऊं तो 65% है। अब 100% तो कोई चीज़ नहीं होती, इसकी विन रेट 65% है। ठीक है, ओके हो गया। हाँ, इसको अब हम यूज़ करते हैं, इसको कैसे यूज़ करना है। सिंपली मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि तुम लोगों ने ये क्लियर करना है कि हाँ मार्केट यहाँ से यहाँ जा सकती है। जैसे कि ये हायर टाइम फ्रेम का टाइम फ्रेम है, मार्केट यहाँ पर ओपन हुई, यहाँ से उसने टैप करके ऊपर की तरफ यहाँ तक आना है। ठीक है, ये तुमने लेवल निकाल ले कि इसने आना यहाँ तक है। ठीक हो गया, पिछला ये स्ट्रक्चर है, इस तरह स्ट्रक्चर चल रहा है। तुमने देखा कि मार्केट यहाँ पर टैप हो चुकी है या होने वाली है। दो चीजें हो सकती है, या तो हो चुकी है प्रीवियस डे और नेक्स्ट उसने यहाँ पर क्लोजिंग कर दी है, या तो अभी तक टैप नहीं हुई, यहाँ पर कैंड और मार्केट ओपन हुई, इस पीओ पर टैप की और इसने आपकी तरफ एक्सपेंशन दी। ठीक हो गया, और यहाँ पर एशियन सेशन का ये टाइम फ्रेम है, टाइम स्टार्ट हो गया, ये एशियन सेशन है। ठीक है, यहाँ पर एशियन स्टार्ट हुआ और यहाँ पर ख़त्म हो गया। ठीक है, ओके, सॉरी एक मिनट, यहाँ पर एशियन सेशन ख़त्म हो गया, क्लियर हो गया। इस तरह समझाता हूँ, तुम लोगों को अच्छे से समझ आएगी। एशियन का लो कौन सा है, ये वाला। यहाँ पर एशियन सेशन स्टार्ट हुआ, लो मार्क कर लिया और उसका हमने हाई मार्क कर लेना। ठीक है, एशियन सेशन का हाई और लो, और इसके बाद तुमने ऑप्टिमल ट्रेड ओटीई की सेटिंग है, मैं बता देता हूँ, वो तुम लोगों ने अप्लाई कर देनी है, लगा देनी है 50 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। एशियन सेशन जैसे ही क्लोज होता है, ये इस तरह हमने ये अप्लाई कर दी। ठीक हो गया, यहाँ पर एशियन ख़त्म हो गया या स्टार्ट हुआ, जो भी तुम यहाँ पर लगा सकते हो।
थोड़ा सा बड़ा करूं ताकि अच्छे से मैं यहाँ पर समझा सकूं। ठीक हो गया। अब ये एशियन सेशन का हमने हाई और लो मार्क कर लिया और टाइम फ्रेम खत्म हो गया, और मार्केट क्या है कि ओपन हुई है। मार्केट एशियन सेशन के बाद मार्केट चल रही है, और तुमने क्या देखना है 0.5 का लेवल। ठीक है, एग्जैक्ट 0.5 का लेवल देखना है, और यहाँ 50 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपने ये यूज करना है। और तुमने देखना है कि यहाँ पर है 50 मिनट पर तुम्हारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक बन जाए 0.5 के पास ये बन जाता है, तुम्हें एक ये कंफर्मेशन मार्केट दे देती है कि हाँ मैं ऊपर की तरफ जाना चाहती हूँ। और जैसे ही मार्केट यहाँ पर टैप करे तुम एंट्री प्लान कर सकते हो। फर्स्ट टारगेट आप लोगों का ये 0.0 भी आप रख सकते हो। उसके बाद जो टी का लास्ट लेवल है उसे अप्लाई कर सकते हो। ऑलमोस्ट ये ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर मार्केट टैप की, और स्टॉप लॉस आपका जो होगा वो एशियन सेशन के लो के नीचे होगा, और एंट्री टारगेट आप लोगों का ये। तो आपको ऑलमोस्ट 1:2 से ज्यादा हर दफा मार्केट ये देगी। बट क्लियर है कि आप लोगों के पास आपके डायरेक्शंस क्लियर होनी चाहिए, आपको आपके बायस का मुकम्मल पता होना चाहिए कि हाँ मार्केट इस तरफ जाना चाहती है। अगर आप लोगों को ये नहीं पता कि डायरेक्शन क्या है तो आप इसको जिस तरह भी यूज करोगे वो गलत होगा। मैं यहाँ पर चार्ट के ऊपर अप्लाई करके भी आप लोगों को दिखा दूंगा। हाल ही के चार्ट के ऊपर अप्लाई करेंगे, ये नहीं कि 2-3 दिन पुराने चार्ट के ऊपर। तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम हमारे पास होगा, एशियन का हाई लो वहां पर ओटी लगाना है, और 0.5 पर हमने क्या कहते हैं ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड करना है। अगर यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक मिल जाता है तो मार्केट यहाँ से आप निकलने की कोशिश करती है। बाद में लंदन में या लंदन से पहले थोड़ा मार्केट निकल जाती है। लंदन से पहले भी मार्केट एंट्री दे देती है, और लंदन में भी एंट्री ये दे देती है। ठीक हो गया। अब इस चीज को मैं अप्लाई कर देता हूँ, दिखाता हूँ। ये आज ही की एंट्री है, आज 25 क्या कहते हैं फेब है, तो उसी के दिन ये एंट्री मैंने प्लान की हुई है। ये ऑलमोस्ट ये और ओटी की ये यहाँ तक होल्ड करना स्टार्ट किया हुआ है कि हाँ। बाकी जैसी मार्केट 0.0 देती है एंट्री अपने, तो आप अपना स्टॉप लॉस ब्रेक इवन कर सकते हो। ठीक है, ओके। उसके बाद ये एंट्री प्लान की है, मैं सारी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर भी नहीं हुई, यहाँ पर क्यों नहीं एंट्री प्लान की, ए टू जी सब कुछ आप लोगों को बताता। यहाँ पर एंट्री बनी, ये सारी ये यहाँ से लेकर मैं आप लोगों को यहाँ तक सारी ए टू जी चीज़ें बताता हूँ कि कहाँ पर एंट्री हम प्लान कर सकते थे और कहाँ पर नहीं। ठीक हो गया। इतना चार्ट है, इसको मैं अरेज कर देता हूँ। ओके हो गया। ये हम हाल ही के मार्केट के ऊपर मैं अप्लाई करके दिखाऊंगा कि नहीं ये 2-3 दिन पुरानी, 1 मंथ पुरानी या 4 मंथ पुरानी के ऊपर नहीं, अभी के चार्ट के ऊपर हम अप्लाई करेंगे। ये लास्ट मैंने ये सारी टेस्टिंग की हुई है यहाँ पर भी, बट मैं ये जो 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 दिनों के अंदर और ये 8वां इसके अंदर अप्लाई करने की हम 8 दिन पर इसे अप्लाई करेंगे जो हाल ही का डे है। ये नहीं है कि 4-5 दिन काफ़ी देर पुराने हम अप्लाई कर रहे हैं। सिंपल क्या है, यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाना चाहती है, ये मंथली का एफईजी है, इसे टैप करके मार्केट ने ऊपर की तरफ एक्सपेंशन दी, और ऊपर से ये वीकली के ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट नीचे की तरफ गिरी। ठीक है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक बना था, मार्केट ने यहाँ पर 3 कैंडल स्विंग बनाई, हम 4th कैंडल पकड़ना चाहते हैं, जो कि मेरी स्ट्रैटेजी भी कि हम 4th कैंडल पकड़ेंगे। तो लो टाइम फ्रेम पर आता है कि हमें कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें जो रोक सकती हैं। तो 4 आवर पर यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो रोक सकती है। 1 आवर पर आते हैं, 1 आवर के ऊपर आकर देखते हैं, तो ये एक लिक्विडिटी लेवल है हमारे पास। उसके बाद क्या कहते हैं, ये एक लिक्विडिटी लेवल है 1 आवर का। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 1 आवर का एक ऑर्डर ब्लॉक है। जो चीज़ें रोक सकती है मैंने एग्जैक्ट वही चीज़ें मार्क की, कोई उससे अलग चीज़ें मार्क नहीं की। अब 4th कैंडल है, मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है। यहाँ पर क्या है, 1 2 3 दिन की
एक दिन 2 दिन की लिक्विडिटी पड़ी है, उसका एग्जैक्ट लेवल एक ये है, मार्केट यहाँ तक जा सकती है। ठीक है, हमने ये मार्क कर लिया। ठीक है, ओके हो गया। उसके बाद 4 आवर पर 1 आवर पर अगेन हम आते हैं, सॉरी हम वो क्या कहते हैं 4 आवर की ऑर्डर ब्लॉक्स मार्क कर रहे थे। 1 आवर पर आकर देखते हैं ये लिक्विडिटी पड़ी हुई है। ठीक है, उसके बाद फोर्थ कैंडल यहाँ से मार्केट ओपन हुई, ऑर्डर ब्लॉक है, फोर्थ कैंडल ने एक्सपेंशन करना है। लोअर टाइम फ्रेम पर देखते हैं कि कोई चीज़ ऐसी है, क्योंकि फोर्थ कैंडल ने एक्सपेंशन करना है तो उसे पीछे से ओपन होते ही आपकी तरफ जाना चाहिए। तो हम देखते हैं कि पीछे से ऐसा कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, स्विंग को हम रीड कर रहे हैं कि कहाँ से मार्केट निकल सकती है। तो एक ये जोन है कि मार्केट 1 आवर पर इस जोन से एक्सपेंशन दे चुकी हुई है। ठीक है, तो इसके अलावा 30 मिनट पर आकर देखते हैं कि कोई चीज़ इसे सपोर्ट कर रही है, ऑलमोस्ट नो। तो मीन्स के मार्केट अगर फोर्थ कैंडल ने यहाँ पर ओपन और यहीं से ऊपर की तरफ निकलना है तो एग्जैक्ट यही चीज़ है। और एग्जैक्ट हमारे पास लेवल्स क्या हैं, ये लिक्विडिटी लेवल्स, हम यहाँ तक मार्केट जा सकती है, ये लिक्विडिटी लेवल है। और क्लियर एशियन तुम्हें बता देता है हाँ मैं ऊपर की तरफ ही जाना चाहता हूँ। तो ये एशियन सेशन है, ओटी की लेवल की एंट्री, इसकी सेटिंग में आप लोगों को बता देता हूँ। ओटी सेटिंग के अंदर चलते हैं, ओटी की सेटिंग आप लोगों को बता दूँ। ये ओपन क्यों नहीं हो रहा, ये ओपन हो गया। ये ओटी की सेटिंग है, आप लोग ये कर सकते हैं 0.1680.705 -1 और 0. क्या कहते हैं 790.05 जो हमने मेन लेवल हमने लेने, और -0.27 -0.62 जो टारगेट्स हैं हमारे। हमने ये लगाया एग्जैक्ट एशियन से मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। एशियन 0.5 लेवल के बाद हमारे पास पर यहाँ पर कोई ऑर्डर ब्लॉक होना चाहिए, तो ये ऑर्डर ब्लॉक है। और हमने लिक्विडिटी भी मार्क की हुई है कि मार्केट यहाँ तक जा सकती है। यहाँ पर मार्केट टैप की, जैसे ही मैंने कहा लंदन से पहले या लंदन के अंदर तुम लोगों को ये एंट्री दे देती है। ये एशियन के लो के नीचे तुम्हारा स्टॉप लॉस, फर्स्ट टारगेट तुम्हारा ये हाई। ठीक है, यहाँ पर 1:1 तुम्हें मिल गई। जैसे 1:1 मिले ब्रेक इवन कर दो और इसे यहाँ तक होल्ड करो। तो 1:2-3 के पास तुम्हें एंट्रीज मिल रही है। और जैसे ही मार्केट ने इस लिक्विडिटी को स्वीप किया, हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे क्या हो सकता है। लिक्विडिटी को स्वीप किया है, ओके। नेक्स्ट डे मार्केट ने ऊपर को लिक्विडिटी को स्वीप करके नीचे की तरफ आना स्टार्ट किया है। ओके, नीचे की तरफ ऐसी कोई चीज़ है जो इसे सपोर्ट कर सकती है। तो हाँ, यहाँ पर ये 4 आवर का एक ओबी टाइप पड़ा हुआ है, मार्केट यहाँ तक आ सकती है। ओके, 1 आवर पर हम देख सकते हैं उसने वो लिक्विडिटी स्वीप की है एशियन सेशन शुरू होने से पहले, और यहाँ से उसने नीचे की तरफ एक्सपेंशन देना भी स्टार्ट किया। और नीचे से हम देख रहे हैं कौन सा लेवल है जो मार्केट हमें सपोर्ट दे सकता है। तो ये ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफवीजी 1 आवर का हमने मार्क कर लिया। ओके हो गया। अब तुम लोग क्या करो, मार्केट ऊपर की तरफ जाना चाहती है, तुमने लो से हाई से मार कर लिया। ये तो एक तरह का तुम वैसे ही देखो कि तुम गलत चीज मार कर रहे हो। मार्केट ओवरऑल यहाँ पर आना चाहती है, जैसे यहाँ पर आएगी उसके बाद एंट्री बन सकती है। तो यहाँ पर उसने तुम्हें इस तरह की कोई एंट्री नहीं दी, तुम्हारा डे क्लोज हो गया, नेक्स्ट डे मार्केट यहाँ पर कहीं पर क्लोज होगी और तुम कहते हो यार एंट्री नहीं बनी। 50 मिनट के ऊपर आते हैं सेलिंग की। अगर यहाँ पर एंट्री तुम एक कर सकते हो कि मार्केट ने लिक्विडिटी को स्वीप किया और यहाँ तक जा सकती है, उस हिसाब से तुम मार्केट को वहां पर सेल की ट्रेड प्लान कर सकते हो कि हाँ मार्केट नीचे की तरफ आ सकती है। तो उसके लिए तुम्हें क्या करना है, हाई से लो मार्क करना है। एशियन सेशन क्लोज हुआ, हाई से लो अगर मार्क करें तो हमारे पास 0.5 से कोई इस तरह का ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। अगर तुम वैसे भी तुम देखो कि हाँ मार्केट तुम लोगों को एंट्री दे रही है, वैसे भी 0.5 के पास उसने टैप नहीं किया और ये लिक्विडिटी लेकर मार, सीधी बात है यहाँ पर आप लोगों की एंट्री नहीं बन रही, जो बन भी नहीं रही तो मैं दूंगा भी नहीं। उसके बाद हाँ मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ निकल गई क्योंकि उसने ओवरऑल ऊपर की तरफ निकलना था, जिससे तुम्हें ये क्लियर हो गया। हाँ नेक्स्ट डे वेट करते हैं हम, मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है वो हम देखते हैं।
कोई चीज़ है जो मार्केट को सपोर्ट कर रही है, तो हाँ यहाँ पर 4 आवर का एक ऑर्डर ब्लॉक है। एशियन सेशन गुजरने के बाद तुम्हें एग्जैक्ट क्लियर हो जाएगा कि हाँ मार्केट ऊपर की तरफ जाना चाहती है या नहीं। ये 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक मार किया, 1 आवर पर आकर इसे देखते हैं, रिफाइन करते हैं, तो हाँ कुछ यही चीज़ बन रही है। तो टारगेट हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल ये हाई होगा, ठीक है, और पीछे और कोई चीज़, उसके बाद ये हाई, हम यहाँ तक इसे होल्ड इन तुम लोग कर सकते हो। उसके बाद 50 मिनट के ऊपर आओ, एंट्री प्लान करने के लिए हम देखते हैं हाँ 50 मिनट पर भी तुम्हें यहाँ पर सपोर्ट मिल रही है। एशियन सेशन तुम्हें क्लियर कर देता है कि हाँ मैं ऊपर की तरफ जाना चाहता हूँ या नहीं। ये एशियन सेशन के लो और हाई ओटी को हमने मार किया। अगर ध्यान से देखो तो 0.5 टैप नहीं हुआ, एशियन सेशन यहाँ पर खत्म हो गया। और जैसे ही मार्केट आया 50 मिनट पर अपना टाइम फ्रेम ओपन करना है, यहाँ पर ये ऑर्डर ब्लॉक 0.5 के पास मिल गया तुम लोगों को। ये तुम लोगों की बाय की एंट्री यहाँ से एक प्लान हो चुकी है। ये स्टॉप लॉस इस लो के नीचे और -1 तुम टारगेट रख सकते हो, जो कि ये है। और मार्केट ने तकरीबन ऑलमोस्ट एशियन के अंदर, या जैसे 1 पर मार्केट जाती है यहाँ पर इस तरह यहाँ पर, तो तुम्हारा काम है कि स्टॉप लॉस ब्रेक इवन कर देना। अगर स्टॉप लॉस ब्रेक इवन करके इसे होल्ड करो तो एग्जैक्ट मार्केट ने वहां तक जाकर तुम्हें एंट्रीज दी। इसके बाद यहाँ ऊपर तक तुम जितना होल्ड कर सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर मार्केट ने वो लिक्विडिटी को स्वीप किया। अब हम आते हैं 4 आवर के ऊपर। अगेन ये तुम्हारी एंट्री थी जो बेसिकली जहां तक होल्ड करनी चाहिए वो ये। अब ये एक 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है जहां पर मार्केट टैप कर चुकी है। अब यहाँ पर टैप कर चुकी है, दूसरी तरफ 4 आवर का क्या जोन है जहां तक मार्केट एक तरह जा सकती है। तो नीचे करके ये यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक होता है, मार्केट यहाँ तक आ सकती है, यही चीज़ है। इसके लिए हम यहाँ पर अब हम देखते हैं कि ओवरऑल मार्केट करती क्या। 1 आवर पर लेवल निकालते हैं। हाँ 1 आवर पर कोई लेवल है एक तरह का, यहाँ पर कोई इस तरह का लेवल नहीं है फिलहाल। मार्केट यहाँ पर आगे हमें नहीं पता। अब यहाँ पर तुम लोग क्या करो कि ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट टैप कर चुकी है और तुम यहाँ पर डायरेक्ट एंट्री प्लान करना चाह रहे हो। अगर मैं आऊँ भी यहाँ से, तुम्हें वैसे ही सेंस होनी चाहिए कि हाँ मार्केट इसे टैप कर चुकी है, अब तुम यहाँ से सेल की एंट्री प्लान करना चाह रहे हो। ये हाई और ये लो, बट मार्केट क्या है वो निकल ही ऊपर की तरफ गई और फिर इस तरह, तो ये एक तरह की कंसोलिडेशन हुई। तुम्हें यहाँ पर कोई एंट्री मिल ही नहीं रही और तुम यहाँ से बाय की करना चाह रहे हो। तुम चाह रहे नहीं मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है। 0.5 पर तुम एंट्री करो, मार्केट तुम्हारा स्टॉप लॉस लेकर उसके बाद यहाँ पर क्लोजिंग कर। एक ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर कभी भी एंट्री नहीं करनी चाहिए। उसके बाद मार्केट ने ये क्लियर किया, हाँ नेक्स्ट डे भी यहाँ पर उसने इसी तरह किया और तुम यहाँ पर एंट्री प्लान करने लगो 50 मिनट के ऊपर। दूसरी बात, यहाँ पर तुम्हारे पास कुछ खास ओपी नहीं है, इंटरनल ओपी है और तुम इस पर डायरेक्ट एंट्री प्लान भी नहीं कर सकते, इसलिए उसने मार्केट में लिक्विडिटी ली और फिर ऊपर की तरफ गई। डायरेक्शन एक जगह पर डायरेक्शन क्लियर ना हो, बेसिकली जो कंटिन्यू ट्रेड होती है उसके अंदर ये कामयाब हो जाता है। अब इसके बाद क्या है हम देखते हैं। हम काफी देर हो गया डेली पर नहीं गए, डेली पर जाकर देखते हैं तो यहाँ पर एक एफवीजी बन चुका है, मार्केट यहाँ पर आ सकती है। 4 आवर पर देखते हैं, मैंने कोई हाल पहले की नहीं चीज़ें बता रहा, आज से 5-6 महीने पहला हाल ही का यूएसडी जेपीवाई का मैं चार्ट निकाला हुआ है, उसके ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ और मुझे इसके ऊपर ज़्यादा वर्क करता हुआ नज़र आया। उसके बाद ये यहाँ पर को नेक्स्ट डे यहाँ पर क्लोज हुआ और ऊपर की तरफ, और ये एफवीजी है 1 डे का। चलो हम मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ निकल सकती है। ऊपर चीज़ें कौन सी हैं रोकने के लिए, वॉल्यूम गैप और ब्लॉक, ये चीज़ें हैं। 1 आवर का ये एक ऑर्डर ब्लॉक प्लस लिक्विडिटी, सॉरी ये एक ऑर्डर ब्लॉक, ये चीज़ें हैं जो मार्केट को रोक सकती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एशियन सेशन है, हम यहाँ पर देखते हैं तो एशियन सेशन ने तुम्हें एग्जैक्ट मार्केट ऊपर की तरफ जाती हुई नजर आई और यहाँ पर ये। अब यहाँ पर देखो मैं क्यों कहता हूँ कि 0.5 का लेवल के ऊपर मार्केट टैप लाजमी करे,
उसने टैप नहीं किया तो एंट्री नो। और यहाँ पर तुम देखो 0.5 के आसपास ऑर्डर ब्लॉक ये तुम यहाँ से ले सकते, बट मैं जो कहता हूँ कि एक ये एफईजी से निकली है डेली के और अप्लाई नहीं हम कर सकते। दूसरा यहाँ से मार्केट, और उसके बाद ये डे तुम्हारा नहीं, यहाँ पर तुम्हारी कोई एंट्री में नहीं, नेक्स्ट डे आते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ तक मार्केट जा सकती है। ये एक ऑर्डर ब्लॉक भी 1 आवर का हमने निकाल कर रखा हुआ है, और अगर तुम इस ऑर्डर ब्लॉक को 50 मिनट पर रीड करो तो ये लिक्विडिटी एग्जैक्ट ये लिक्विडिटी मार्केट ले सकती है। तो हाँ ओके ठीक है, मार्केट ऊपर ओवरऑल क्लियर हो गया कि हाँ ऊपर की तरफ ही निकल सकती है। और यहाँ पर 4 आवर ने नीचे से तुम अगर देखो कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आई और नेक्स्ट डे यहाँ से उसने ऊपर की तरफ गया, और ये हाई उसने जब ब्रेक कर दिया जिससे हाँ क्लियर हो गया कि हाँ मार्केट अब ऊपर की तरफ ही जा सकती है, ठीक है। और ये हाई जब ब्रेक हुआ तुम्हारा, यहाँ पर इंटरनल तुम स्ट्रक्चर देख सकते हो, बट ये भी एक्सटर्नल है, और यहाँ पर ये मेन जो आप लोगों का वो भी एक तरह का शिफ्ट हो चुका है। और एशियन ने तुम्हें एग्जैक्ट बताते हैं कि हाँ मैं ऊपर की तरफ ही जाना है, और इस अभी को उसने टैप भी नहीं किया। तो 50 मिनट पर तुम आओ, ये चीज़ अप्लाई करो, हाई तो लो, और 0.5 के ऊपर ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड करो। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर तुम्हें ऑर्डर ब्लॉक नीचे से ऊपर से कहीं से भी मिल सकता है। ये वाला एक ऑर्डर ब्लॉक है 0.5 के ऊपर, ये एग्जैक्ट ऑर्डर ब्लॉक है। जैसे ही 0.5 के ऊपर ये ऑर्डर ब्लॉक है, एक ये नीचे, बट मैंने ये मार्क किया, तो जैसे ही मार्केट से टैप करके ये क्लोजिंग दी, डायरेक्ट तुम्हारी एंट्री यहाँ पर प्लेस हो चुकी। स्टॉप लॉस तुम्हारा ये एशियन का लो, फर्स्ट टारगेट तुम्हारा ये, और जो तुम लगा सकते हो -1, और मूव और मार्केट डायरेक्ट ऊपर की तरफ, ठीक है। और ये डे भी क्लोज हो चुका है और मार्केट ने ये हाई नहीं लिया और यहाँ पर उसने क्लोजिंग कर दी। उसके बाद तुम नेक्स्ट डे फिर हायर टाइम फ्रेम देखो, हायर टाइम फ्रेम पर कोई ऐसी चीज़ है जो इसे हमें एंट्री दे सकती है। तो हाँ ये एक मिटिगेशन ब्लॉक है, मार्केट यहाँ से एंट्री दे सकती है। और यहाँ पर बॉडी क्लोज नहीं हुई, हम देखते हैं कि 4 आवर की बॉडी क्लोज नहीं हुई मार्केट आपकी तरफ, और यही एग्जैक्ट एंट्री मैंने आज ली है। और ये 50 मिनट के ऊपर ये ऑर्डर ब्लॉक, ये उसके ऊपर बॉडी क्लोज नहीं हुई थी 4 आवर के ऊपर जिसने क्लियर कर दी, और एशियन जब से ही क्लोज हुआ यहाँ पर तुम लोग, ये एक न्यूज़ वाली कंडेंस थी जिसने हाँ क्लियर कर दिया कि हाँ वो ऊपर की तरफ जा सकती हैं, और यहाँ पर तुम 0.5 पर कहीं से भी एंट्री प्लान कर सकते हो। और ये एग्जैक्ट मैंने जैसे ही मार्केट यहाँ पर टैप करके ये क्लोजिंग की, यहाँ से ये लो, और ये टारगेट तो मार्केट ने देना ही देना था, जो कि कल इस हाई पर मार्केट छोड़ा ही थी, इक्वल साइज बना सकते हो और ये यहाँ तक तुम लोग होल्ड कर सकते हो। और दूसरी ये चीज़ यहाँ पर एक, अगर तुम ये देखो ये लिक्विडिटी पड़ी थी तो मार्केट इसे ले सकती थी। अगर यहाँ पर भी ये ब्रेकआउट के ऊपर तुम डायरेक्ट एंट्री प्लान कर सकते थे, और मार्केट ने जब जाना ही ऊपर की तरफ था तो ये एंट्री तुम्हें आपकी तरफ दे सकती है। तो एग्जैक्ट यही चीज़ें हैं, तुम इसे अप्लाई कर सकते हो, अप्लाई करके प्रॉफिट बना सकते हो। ज़्यादा है तुम्हें वही चीज़ें हैं, और ओवरऑल तुम्हें डायरेक्ट डायरेक्शंस के अंदर मैंने ट्रेड की, यहाँ पर ट्रेड नहीं की, क्यों नहीं बनी वो नहीं की, यहाँ पर क्यों नहीं की वो भी आप लोगों को बताया, यहाँ पर भी नहीं हुई क्योंकि एक ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर मार्केट खड़ी हुई थी, और अगर तुम करते हुए यहाँ पर एक इंटरनल ओपी था, इंटरनल ओपी के ऊपर इस तरह डायरेक्ट एंट्री नहीं की सकती, और यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक था जिससे मार्केट डायरेक्शन क्लियर नहीं थी कि हाँ ऊपर की तरफ भी जा सकती है। ओवरऑल तो उसने जाना ऊपर की तरफ, बट उसने एक एफईजी ऑर्डर ब्लॉक भी बना दिया था जिससे हाँ क्लियर हो गया था कि शायद ये नीचे की तरफ आ सकती है, और वहां पर वो नीचे की तरफ आई, और उसने वो अगर तुम कर यहाँ पर तुम खुद ही देख सकते हो कि यहाँ पर एंट्रीज नहीं बनी, मैंने एग्जैक्ट बताई हुई है। तो ओवरऑल ये एशियन सेशन है, तुम इसे इस तरह ट्रेड कर सकते हो। यूएसडी जेपीवाई में ये वर्क करता मुझे काफ़ी अच्छा नज़र आया है, मैं कल से इसे अप्लाई कर रहा हूँ, टेस्टिंग कर रहा हूँ। ग्वाडियर सर की एंट्री है, मैं उसे अप्लाई करता ही करता हूँ। तो ऑलमोस्ट ये तुम इसे किसी तरह भी अप्लाई कर सकते हो, मेरे आने से पहले ही ये एंट्री बनी हुई थी तो तुम इसे ले सकते। बट अगर मैं बताऊं मैंने कहाँ से ली हुई है, तो मेरी तकरीबन ऑलमोस्ट यहाँ से कहीं से है। तो अल्लाह हाफिज़ आपको एंड बेस्ट ऑफ लक।